नमः संस्कृताय। तो आज हम लोग अष्टम वर्ग संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तीसरे पाठ डिजी भारतम को देखेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है डिजी भारतम, इसी को हम लोग डिजिटल इंडिया कहते हैं। डिजिटल इंडिया का हम लोग प्रायः नाम सुनते हैं। अर्थात पूरा भारत जो है आज डिजिटल युग में आ गया है। सभी काम हमारे जो हैं डिजिटल हो गए हैं। तो उसी को हम लोग पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लिखता है, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसको। लिखता है, अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य मने आज, संपूर्ण मने पूरे, विश्वे मने विश्व में, सप्तमी एकवचन। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अर्थात आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव, अस्य मने इस, षष्ठी होगा। पदस्य मने पद का, संस्कृत में पद कहते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं। तो इस शब्द का क भाव क्या भाव है। इति मने यह, मनसी मने मन में, जिज्ञासा मने जानने की, उत्पद्यन्ते मने उत्पन्न होती है। अर्थात इस शब्द के भाव को मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि आखिर डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तने न, काल मने समय होता है, परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है, सह मने साथ। अर्थात समय परिवर्तन के साथ मानवस्य मने मनुष्य की आवश्यकता आवश्यकता भी परिवर्तते मने बदलती है। समय जैसे बदलता है वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व में हमारे यहाँ क्या व्यवस्था थी, खाने की, रहने की, सोने की, और आज हम कहाँ हैं। तो समय के साथ हमारी आवश्यकताएं भी बदलती है, मनुष्यों की आवश्यकताएं बदलती है। प्राचीन काले माने प्राचीन समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन। मौखिकम आसीत, मौखिक था, आसीत माने था। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान जो था, लेना देना जो था, वह मौखिक था। गुरु जी बोलते थे और शिष्य उनको सुनते थे, स्मरण कर लेते थे। तो लेन देन की जो व्यवस्था थी वह बिल्कुल मौखिक थी। विद्या तु श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या मने विद्या, तू मने तो, श्रुति परंपरा का मतलब होता है श्रुति मने सुनकर। इसीलिए वेद को आज भी श्रुति कहा जाता है। श्रुति मने सुनकर, परंपराया मने परंपरा से, श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। अर्थात कहता है कि विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। गुरुजी जैसा बोलते थे वैसा स्मरण लोग कर लेते थे। ताल पत्रोपरि, ताल पत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर, माने भोज एक वृक्ष है, उसका पत्र बने पत्ता, उस पत्ते पर, ताल के पत्ते पर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम आरंभ हुआ। परवर्तने काले,
समय बदलने के, काले मने समय में, कर्गदस्य, कर्गदस्य मने कागज का, षष्ठी एक वचन है, कागज का, लेखन्या मने लेखनी का, कलम का, लिखने वाला यंत्र, लेखन्या मने लेखनी का, च मने और, आविष्कारे न मने आविष्कार से, तृतीया, सर्वेषामेव, सबों में ही, मनोगतानाम भावानाम, मन में उत्पन्न होने वाले भावों का, भावना, कर्गोदपरी, कर्गदोपरी का मतलब कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ, टंकन यंत्रस्य, टंकन यंत्र कहते हैं हम लोग टाइपराइटर को, टाइपराइटर आप लोग देखे होंगे या थोड़ा सा पहले के लोग जो होंगे वो तो निश्चित रूप से जानते होंगे। तो टाइपराइटर से हम लोग टाइपिंग करते थे। वही कहता है कि टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण, टाइपराइटर के आविष्कार से, तू मने तो, लिखिता मने लिखित, सामग्री मने सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, टंकित हो करके माने छप करके, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित, जिसको हम लोग टंकित कर देते थे, जिसको हम प्रिंट कर देते थे, वह बहुकालाय माने बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठित, सुरक्षित रहती थी। जिसको हम लोग टाइप करके रख देते थे जिन चीज़ों को, वह बहुत दिनों तक सुरक्षित रहती थी। भोजपत्र और तालपत्र पर जो होते थे वह बहुत कम समय में लिखित सामग्री हमारी नष्ट हो जाती थी। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा प्रगति की यह यात्रा फिर से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य मने आज, सर्वाणि मने सभी, कार्याणि मने कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। संगणक नामकेन यंत्रेण, कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मने आज, सर्वाणि मने सभी, कार्याणि मने कार्य, संगणक नामक यंत्रेण, संगणक नाम के यंत्र से, मशीन से, साधितानि मने साधे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, भवंती मने होते हैं। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक, च मने और, समाचार पत्र और पुस्तक, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से, बालकेन मने बालक से, पठ्यन्ते मने पढ़े जा रहे हैं, लिख्यन्ते मने लिखे जा रहे हैं, च मने और, पढ़े और लिखे जा रहे हैं। उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते अस्म, अर्थात कर्गद उद्योगे, कागज उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षाणाम मने वृक्षों के, उपयोगेन मने उपयोग से, वृक्षा मने वृक्ष, कर्तयन्ते मने काटे जाते, अस्म मने थे। कागज उद्योग में के लिए वृक्षों का उपयोग किया जाता था, इसलिए वृक्षों को काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों की कटाई में, न्यूनता मने कमी, भविष्यति मने होगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर का जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होगा तब वृक्षों की कटाई कम होगी। अनेन, इससे, पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा कि अगर वृक्षों की कटाई नहीं होगी तो इससे पर्यावरण की सुरक्षा हो पाएगी। अधुना मने इस समय, आपने मने बाजार में, वस्तु क्रयार्थम,
वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज बाजारों में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, रुपया आवश्यक नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। अर्थात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिए हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेकर के जाइए और आप सामान खरीद सकते हैं, तो रुपयों की आवश्यकता नहीं है। रुपयों के स्थान पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य, वित्तकोश कहते हैं बैंक को, तब वित्तकोशस्य चापि, च अपि, च माने और, अपि माने भी, बैंक भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यते, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित करता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा माने अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगा कहते हैं ऐप को, अंग्रेजी में यहां लिखा भी है। तो ऐप मुद्राहीनाय, मुद्रा माने पैसा और हीनाय माने हीन, मुद्रा से हीन, विनिमय, विनिमय माने विनिमय करने के लिए, इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो कैशलेस ट्रांजैक्शन। आज हम आप सुन रहे हैं कैशलेस माने बिना पैसा के ट्रांजैक्शन करना। सहायका संति, कहता है कि अनेकों प्रकार के ऐप जो हैं वह मुद्रा से हीन विनिमय करने के लिए बाजार में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनिया, कुत्रापि माने कहीं भी, यात्रा माने यात्रा, करणीया माने करनी हो, भवेत हो, रेलयान पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। तो कहीं भी अगर आपको यात्रा करनी है तो पहले क्या करना पड़ता था? रेल का टिकट लेना पड़ता था, वायुयान का टिकट लेना पड़ता था। लेकिन अब कह रहा है कि रेलयान यात्रा पत्रस्य, यानी रेलयान यात्रा का जो पत्र है, टिकट है, वायुयान यात्रा पत्रस्य, हवाई जहाज का जो टिकट है, अनिवार्यता अद्य न अस्ति, उसकी अनिवार्यता आज नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सब मोबाइल में ईमेल पर रहता है, व्हाट्सएप होता है, मैसेज पर आ जाता है, हम उसको दिखा देते हैं जो टिकट जांच करने वाले होते हैं और वह वैध मान लिया जाता है, तो उसी को लिखता है। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, जितने भी कागज हैं, अस्माकम माने हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष कहा जाता है मोबाइल को, तो मोबाइल पर ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल पर सभी कागज जो है हमारे वह सुरक्षित होते हैं। जानी मने जिसे, संदर्शयः मने दिखाकर, वयम मने हम लोग, सौकार्येन सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक, यात्रायाः आनंदम गृहीम, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रुपयों की आज आवश्यकता का अनुभव नहीं किया जाता है। अगर हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम पैसा लेकर के जाएं। अगर हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो हम वहां भी अपना इलाज करा सकते हैं। तो वही लिखता है, आवश्यकता न अनुभूयते, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सर्वत्र माने सभी जगह, कार्ड माध्यमेन माने कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क देने में हम सामर्थ्य हैं, शुल्क को हम दे सकते हैं, फीस को दे सकते हैं। तह दिनम, तत्दिनम, वह दिन, न अति दूरम, बहुत दूर नहीं है, यदा मने जब, वयम मने हम लोग, हस्ते मने हाथ में, एकमात्रम केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष का मतलब मोबाइल, यंत्रम आदाय, मोबाइल को आदाय मने लेकर, सर्वाणि मने सभी, कार्याणि मने कार्य, साधयितुम समर्था भविष्याम,
करने में सामर्थ्य होंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र माने वस्त्र, पुटके माने पॉकेट होता है, यानी जेब में चाहे पॉकेट में। वस्त्र पुटके रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में पॉकेट में पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की, चेकबुक की, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों का, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों का, अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तक, समाचार पत्र, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये भी समाप्त हो जाएंगे। हम मोबाइल पर ही उसको भी पढ़ पाएंगे। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका जिसको कॉपी हम लोग कहते हैं, नोटबुक, अभ्यास पुस्तिकाया, कर्गदस्य, कागज का, वा मने या, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन मने नए, ज्ञान मने ज्ञान, अन्वेषणार्थम मने खोज करने के लिए, शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, नए ज्ञान के खोज के लिए हमें शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित का मतलब होता है जिससे हमारा परिचय नहीं हो, यानी अनजान हो, तो अनजान मार्गस्य माने रास्ते का, ज्ञानार्थम माने जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक मानचित्र का, आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी भी आवश्यकता का अनुभूति हमको नहीं होगा, वह भी हम मोबाइल से देख करके परिचित रास्ता उसको बना सकते हैं। एतत् सर्वम एकेन यंत्रेण कर्तुं शक्यते, एतत् मने यह, सर्वम मने सब, एकेनैव मने एक ही, यंत्रेण मने यंत्र से, कर्तुं मने कर, शक्यते मने सकते हैं, एक ही यंत्र से ये सब काम कर सकते हैं। शक्रादिक्रयार्थम, शक्रादि कहते हैं, शक्र मने सब्जी होता है, अक्रय मने खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह कहा जाता है होटल को, कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, रूम बुक करने के लिए, होटल में रूम बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में, कॉलेज में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना, और क्या, बहुना दानम अपि दातुम, यहां तक कि दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में वह अलम, यह मोबाइल जो है यह काफी ज्यादा है। डिजी भारतम इति अस्या दिशि, डिजिटल इंडिया, यह इस दिशा में, वयम मने हम लोग, भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसराम, हम भारतीय लोग जो हैं यह द्रुत गति से माने तेज गति से इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पाठ को हम लोगों ने देखा, इसके हिंदी अनुवाद को देखा, अब हम लोग इसके जो प्रश्न हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। लिखता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखितः, अधोलिखित प्रश्नों को का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कुत्र माने कहां, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो सबसे पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, तो यहां हम लोग लिख देंगे संपूर्ण विश्वे। कुत्र के जगह पहले भी मैंने बताया है और आज भी बता रहे हैं कि संस्कृत में किम, कुत्र, कस्मिन, कह ऐसा करके जो होता है वही प्रश्न होता है, बाकी सब उत्तर ही है। तो हम कुत्र के जगह लिख देंगे संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। कुत्र के जगह केवल संपूर्ण विश्वे लिखना होगा।
दूसरा है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती रहती है। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती रहती है, तो समय के साथ बदलती है। तो हम लोग लिख देंगे यहां समय परिवर्तनेन, चाहे काल परिवर्तनेन, बात दोनों बराबर है। काल माने भी समय होता है और समय माने भी समय होता है। तो समय परिवर्तनेन या काल परिवर्तनेन अगर हम लिखते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तीसरा है आपने वस्तुनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदने के समय केसाम माने किसकी, षष्ठी है, अनिवार्यता न भविष्यति, अनिवार्यता नहीं होगी। तो किसकी बाजार में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए लिखे हैं मैंने रुपये का नाम माने रुपयों की आवश्यकता नहीं हो। तब देता है चौथा प्रश्न है हमारा कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, अर्थात किस उद्योग में, सप्तमी है, वृक्षा माने वृक्ष, उपयुज्यन्ते का मतलब होता है उपयोग में लाए जाते हैं। तो किसके उद्योग में, तो करगद उद्योग लिख देंगे। करगद उद्योगे, चूंकि सप्तमी है, कस्मिन है, तो इसलिए सप्तमी लिखेंगे करगद उद्योगे, कागज उद्योग में। अब है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा साधे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो संगणक यंत्रेण लिखेंगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि, केन के जगह लिखेंगे संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति, हो जाएगा। अब दूसरा है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरतः। अधोलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने, माने पूरा वाक्य में देना है। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले माने प्राचीन काल में, विद्या माने विद्या, कथम माने कैसे, गृह्यते स्म ग्रहण किया जाता था। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो कथम के जगह अगर लिख दिया जाए श्रुति परंपराया, श्रुति परंपरा से, चाहे द्वारा, तृतीया हो गया। तो श्रुति माने सुन करके हम लोग प्राचीन काल में, पुराने समय में विद्या को प्राप्त करते थे, ग्रहण करते थे। कथम के जगह केवल श्रुति परंपराया लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। फिर है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता या सस्यति, अर्थात वृक्षों के काटने से किसकी न्यूनता होगी। तो हम लोग लिखेंगे संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन। अगर संगणक का, कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे हम लोग, तो वृक्षों की कटाई कम करनी पड़ेगी, वृक्षों की कटाई कम होगा। तो संगणकस्य अधिकाधिक, कथम के जगह हम लोग लिखेंगे वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनता यशस्यति। तीसरा है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। तो चिकित्सालय में जाएंगे, अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मेरे पास है तो हम लोग फीस वहां जमा कर देंगे, तो वहां रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां लिखें कस्य के जगह, तीसरा है कस्य के जगह रुपये का नाम लिख देंगे, हो जाएगा। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लिखेंगे कस्याम के जगह डिजि भारतम, अर्थात वयम डिजि भारतम दिशि अग्रेसराम, हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डिजि भारतम। अब है पांचवा है वस्त्र पुटके के साम आवश्यकता न भवति। वस्त्र माने कपड़ा, आप पुटके माने पॉकेट, अर्थात पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी, आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अगर मोबाइल यंत्र है तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो हम केसाम की जगह फिर रुपये का नाम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा को देखते हैं, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रों अपि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। तो क्या हुआ,
तो लेखनम के जगह किम लिख देंगे, लेखनम के जगह किम लिख देंगे, अर्थात भोजपत्रो अपि किम आरब्धम, तो हो जाएगा। दूसरा है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो किसकी नहीं होगी? षष्ठी है, तो षष्ठी है तो षष्ठी हमको लिखना पड़ेगा, कस्य लिखेंगे, लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, कस्य हो जाएगा। तीसरा है विश्राम गृहेषु कथम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम घरों में माने होटलों में कक्ष सुनिश्चितम, रूम बुक करने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो विश्राम गृहेषु कहाँ कक्ष बुक करना है, तो कहाँ है? तो कुत्र लिखेंगे। चौथा है सर्वाणि पत्राणि च दूरभाष यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति, सभी कागज जो हैं कहाँ सुरक्षित होते हैं? तो हम लोग को कस्मिन, किसमें, सप्तमी होगा, किसमें यंत्र लिखा है सप्तमी है इसलिए कस्मिन लिखेंगे, तो सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति हो जाएगा। पांचवा है इसका वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम लोग उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? तो हम लोग लिखेंगे किमर्थम, वयम किम अर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम लोग किस अर्थ में चिकित्सालय जाते हैं, क्यों जाते हैं। अब चौथा है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। तो पहला है मौखिकम, तो मौखिकम के साथ ज्ञानम लिख देंगे, तो पहला का पहला ही होगा, क का एक होगा। दूसरा है मनोगताः, मनोगताः तो इसके लिए भावा हो जाएगा, ख का तीसरा होगा भावा। तीसरा है महान, तो महान के साथ उपकार हो जाएगा, दू हो जाएगा, तीसरा का दो हो गया उपकार। तब है टंकिता, तो टंकिता माने टंकित प्रिंट, तो टंकिता चौथा है, तो इसको पांचवा लिख देंगे सामग्री, टंकिता सामग्री। और अंतिम है मुद्रा विहीन अंग है, तो मुद्रा विहीन विनिमय माने मुद्रा के विहीन विनिमय करना, ट्रांजैक्शन करना। तो इस प्रकार से यह 4 प्रश्न हमारे हो गए। अब हम लोग पांचवा, छठा और सातवां 3 गो प्रश्न है, इसको देखते हैं। अब पांचवा देखते हैं, लिखता है अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा लिखित, अधोलिखित पद को संधि करके लिखना है। तो पदस्य अस्य, अ और अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, य में आ लगेगा, यानी पदस्यास्य हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। दूसरा है ताल पत्र ऊपरी, गुण संधि होगा, यह अ और उ मिलेगा तो ओ होगा गुण संधि में, तो ताल पत्रोपरि गुण संधि हो गया। च अतिष्ठत, च में अ है और इधर भी अ है, तो अ और अ मिलेगा तो आ बनेगा, ये भी दीर्घ संधि होगा, तो चा हो जाएगा, चा अतिष्ठत। कर्गद उद्योगे, तो कर्गद है तो कर्गद उद्योगे है, द में उ लगेगा तो दो होगा, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, तो कर्गदो उद्योगे, कर्गदो उद्योगे यह व्यंजन संधि होगा। क्रय जोड़ अर्थम, यह भी स्वर संधि है, दीर्घ संधि है, अ और अ मिला तो आ हो जाएगा, तो क्रयार्थम, क्र य में आ लगा तो क्रयार्थम। इति जोड़ अनयो, यह आपका यन संधि हो जाएगा, ई का य होगा, और तो इत्यनयो, इत्यनयो। और अंतिम है उपचार जोड़ अर्थम, यह भी दीर्घ संधि होगा, उपचारार्थम, दीर्घ संधि ये भी बनेगा, और मिलके यह भी आ हुआ है। अब है छठा उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणं कुरुतः, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित पद से लघु वाक्य, छोटा वाक्य का निर्माण करना है। तो लिखता है आवश्यकता, तो आवश्यकता है तो अद्य आपने, अद्य माने आज, आपने माने बाजार में, रुपया नाम आवश्यकता न अस्ति, आज बाजार में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पास मोबाइल है या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो काम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे अद्य आपने
रूप्यकानाम् आवश्यकता न अस्ति। फिर है सामग्री। सामग्री तो बहुत सारा वाक्य बन सकता है इससे, सामग्री से। फिर भी पुस्तक के आधार पर अगर बनाएंगे तो हम लिख देंगे लिखिता सामग्री सुरक्षिता भवति। लिखित सामग्री सुरक्षित होती है। जो लिख दिया जाएगा वह ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा, लेकिन वही भोजपत्र और तालपत्र पर अगर रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो लिखिता सामग्री सुरक्षिता भवति, लिखित सामग्री सुरक्षित होती है। फिर तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकम अस्ति। पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकम अस्ति। चौथा है विश्राम गृहम। तो वयम विश्राम गृहम गच्छामः। वयम माने हम लोग, विश्राम गृहम गच्छामः विश्राम गृह यानी होटल जाते हैं। हो गया। अब सातवां है और अंतिम है उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थाने प्रयतः। कोष्ट में जो पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उसका चतुर्थी विभक्ति लगाना है और तब वाक्य को पूरा करना है। पुस्तकम देहि, छात्र दिया है तो छात्र का चतुर्थी एक वचन में छात्राय होगा, क्योंकि छात्र का रूप बालक की तरह ही चलेगा और बालक चतुर्थी एक वचन में बालकाय होता है, इसलिए छात्र का छात्राय होगा। छात्र के लिए पुस्तक दो। अहम निर्धन है, यह भी बालक की तरह ही चलेगा, तो यह भी निर्धनाय ही होगा। पहला छात्राय होगा, दूसरा भी बालक की तरह है, निर्धन का रूप भी बालक की तरह चलता है, इसलिए इसका भी चतुर्थी निर्धनाय ही होगा। तीसरा है पठनम रोचते। अच्छा, यहाँ रुच धातु है, रुच्यर्था नाम चतुर्थी होता है, तो यहाँ लता शब्द है। लता का रूप जो है आकारांत स्त्रीलिंग है, तो लता का जब रूप पढ़ेंगे तो चतुर्थी एक वचन में लतायई होता है। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि लतायई। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा लतायई पठनम रोचते। लता को पढ़ना अच्छा लगता है। अब है चौथा रमेश सुरेश है, तो सुरेश का रूप भी बालक की तरह ही चलेगा, तो हम लोग को बालकाय जैसे होता है तो सुरेशाय लिखना पड़ेगा। रमेश सुरसाय अलम, अर्थात रमेश सुरेश से काफी है। अब हो गया अध्यापक है, इसका भी रूप भी बालक की तरह चलेगा, अकारांति भी है पुल्लिंग, तो इसका भी रूप चलेगा तो अध्यापकाय। बालक का बालकाय होता है तो अध्यापक का अध्यापकाय होगा, अध्यापकाय, अर्थात अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। तो इस प्रकार से यह तीसरा पाठ जो है हमारा यह समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले पाठ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।